और आपने सुना कि राम को भी फिर द्वार पर आना पड़ता है। जब भक्ति हमारी निश्चल होती है तो कृष्ण को भी हमारे द्वार पर आना होता है। भले ही महल खड़े हों किसी के, 56 प्रकार के व्यंजन बना के रखा हो कोई, लेकिन कृष्ण कह देते हैं कि तुम्हारा भोजन हम स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्योधन 56 प्रकार का व्यंजन बना के तैयार था, कहा कृष्ण हमारा आतिथ्य आप स्वीकार करें, हमने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप हमारा भोजन स्वीकार करें। कृष्ण मना कर देते हैं, कहते तुम्हारा भोजन मैं नहीं ले सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं 3 ही अवस्था में कोई किसी का कुछ स्वीकार करता है। कहा क्या? कहा भाव में, अभाव में या प्रभाव में। दुर्योधन का बात समझ में नहीं आई। कहा देखो भाव का अर्थ है प्रेम, कि 3 ही अवस्था में कोई किसी की कोई भी चीज स्वीकार करता है। भाव में तो तेरे और मेरे बीच कोई प्रेम तो है नहीं, भाव तो है नहीं जो मैं तेरा भोजन स्वीकार करूं। और दूसरी बात है अभाव। अभाव अर्थात किसी को कोई चीज कमी पड़ गई, कोई बेचारा गरीब है, लाचार है, तब किसी से कुछ लेता है, मांगता है। कृष्ण कहते हैं कि अभाव में तो मैं हूं नहीं, तुमसे ज्यादा सामर्थ्य मेरे पास है, तुमसे ज्यादा दौलत मेरे पास है, तो मैं तेरा भोजन दूसरी अवस्था में भी स्वीकार नहीं कर सकता। या तो मैं भूखा होता, मेरे पास कुछ नहीं होता, तो मैं स्वीकार करता। और तीसरी बात कृष्ण कहते हैं प्रभाव, अर्थात तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारे डर से हम तुम्हारा स्वीकार कर लें, कि तुम्हारा प्रभाव हम पर हो, कि तुम इतने भयंकर हो कि हम तुमसे डर के तुम्हारा भोजन स्वीकार कर लें। कृष्ण कहते हैं ये भी बात नहीं है, क्योंकि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हम, तुमसे ज्यादा सामर्थ्य मेरे पास है, तो मैं तुम्हारा भोजन नहीं स्वीकार कर सकता। और दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए रूखा। और वो कृष्ण विदुर के घर चले जाते हैं और क्या खाते हैं? साग खाते हैं। जब निश्चल भक्ति हो तो कृष्ण को भी आना पड़ता है, निर्मल भक्ति हो तो राम को भी आना पड़ता है, लेकिन हम तो बहाने बनाते हैं। एक विद्यार्थी वो बहाने बनाता था। मैंने कहा जब हम अपनी शक्ति सृजन में लगाते हैं हम बहुत आगे निकल जाते हैं। जब हम समाज उत्थान में अपना शक्ति लगाएं, माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार देने में शक्ति लगाएं, तो आज पुनः हर घर में भगत सिंह जैसा बच्चा जन्म लेगा, पुनः श्रवण कुमार जैसा बच्चा जन्म लेगा। लेकिन बचपन से ही आप अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं देते जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने बच्चों को दिया था, या जो हमारी सनातन संस्कृति में बच्चों को दिया जाता था। आज हमारे बच्चे वो भौतिक और पाश्चात्य संस्कार ग्रहण करते चले जा रहे हैं कि माता की भक्ति क्या होती है, पिता की भक्ति क्या होती है, गुरु की भक्ति क्या होती है, राष्ट्र की भक्ति क्या होती है, इसका उसे ABCD भी पता नहीं होता। वही आज के संतान वृद्धाश्रम में अपने बूढ़े माँ बाप को भेज देते हैं और माँ बाप आंसू बहाते हैं, क्या करें हमारे बच्चे तो हमें वृद्धाश्रम भेज दिए। आपने बचपन में उसको संस्कार ही नहीं दिया, माता की सेवा कैसे होगी, पिता की सेवा कैसे होगी, आपने संस्कार नहीं दिया। आपने उसको ABCD सिखा दिया, आपने उसको दुनिया भर के सारे जनरल नॉलेज सिखा दिया। सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी की दूरी कितनी है, अमेरिका कहाँ है तो रूस कहाँ है, तो वहां का राष्ट्रपति क्या है, ईसा मसीह कौन है, तो अल्लाह कौन है, आपने सब कुछ सिखा दिया। लेकिन प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वै माथा, आपने ये सिखाया ही नहीं। और जिस दिन आपने ये सिखाना शुरू कर दिया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, निश्चित मानिए हर आंगन में श्रवण कुमार का जन्म होगा। फिर कोई माँ वृद्धाश्रम नहीं जाएगी, फिर कोई पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। मैंने कहा जब हम अपनी शक्ति सृजन में लगाते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। वो विद्यार्थी अपनी शक्ति सृजन में नहीं लगाया। शिक्षक ने कहा कल तुम लोग 4 चित्र बना के लाना, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय। सभी चले गए, होमवर्क था। दूसरे दिन सभी विद्यार्थी चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय के चित्र बना के लाए।
और वो जो बहानेबाज था, जो पढ़ने से ज्यादा इधर उधर लड़ने में मन लगाता था, निगेटिव में मन लगाता था, वो चित्र नहीं बनाया, वो खाली कॉपी लाके मास्टर साहब को दे दिया। मास्टर साहब सबका कॉपी जांच की, देखा सबका सही है, चूहा बिल्ली कुत्ता गाय, लेकिन वो आदमी देखा खाली कॉपी। मास्टर साहब कहते हैं इधर आओ, तुमने नहीं बनाया? उसने कहा सर बनाए थे। कहा तो हुआ क्या? कहा क्या बताएं, बहुत मुश्किल से बनाए थे। कहा तो है कहाँ? कहा पहले चूहा बनाया, और चूहा बनाने के बाद जैसे ही बिल्ली को बनाया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया। मास्टर साहब भी सिर ठोक लिए, कहा कैसा विद्यार्थी से पाला पड़ गया। कहा अच्छा ठीक है बेटा, तो ये बताओ अब बिल्ली कहाँ है? कहा सर हमने कुत्ता को जैसे ही बनाया, कुत्ता के डर से बिल्ली भाग गई। मास्टर साहब कहे अच्छा ठीक है, तो कुत्ता तो होना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुत्ता कहाँ गया? कहा सर उसके बाद हमने गाय का चित्र बनाया और हमने सींग थोड़ी सी लंबी बना दी, उसके लंबी लंबी सींग से कुत्ता भी डर के भाग गया। मास्टर साहब का अच्छा बेटा ये बताओ तो गाय कहाँ है? कहा गाय बना के हम लेते ही आ रहे थे, रास्ते में एक किसान हरी हरी घास लेके जा रहा था, गाय देखी और भाग गई उसके पीछे, इसलिए मेरे तो पूरे मेहनत पर पानी फिर गया सर, क्या करें? सर ने कहा तुम जैसे विद्यार्थी हो तो स्कूल का तो बंटा ढार ही हो जाएगा। यही शक्ति तुम चित्र बनाने में लगाते तो इससे बढ़िया बना लेते, लेकिन बहाने खोजने में तुमने लगाए, नहीं बनाने पड़े इसमें तुमने लगाए और तुम उसी में सफल हो गए। लोग कहते हैं लादेन इंजीनियर था, लेकिन उसने अपनी शक्ति संसार को विनाश करने में लगाया। रावण ज्ञानी था, लेकिन उसने संसार को नष्ट करने में शक्ति लगाई। बड़े बड़े आतंकवादी जो पकड़े जाते हैं, आप सुनते होंगे, कोई IITian होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई बहुत मतलब शिक्षित होता है, वैज्ञानिक होता है, लेकिन वो अपना मन, अपनी शक्ति, अपना विचार नकारात्मक में लगाता है, मारने में लगाता है, हिंसा में लगाता है। और जहां नकारात्मक शक्ति है, जहां हिंसा है, जहां नफरत है, जहां घृणा है, संत कहते हैं वहां शांति हो ही नहीं।